हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के इंग्लिश सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष आए हैं उस टॉपिक का नाम है पैराग्राफ सीक्वेंसिंग। जी हाँ दोस्तों, जितना आसान हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं दोस्तों, आपको हम बता दें ये टॉपिक उतना आसान नहीं रहा। क्यों? इसका कारण है क्वेश्चन में यूज की गई बहुत ज़्यादा कठिन भाषा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, चुनौती बड़ी है या आप बड़े हैं? आंसर दीजिए। बिल्कुल यस, यू आर एल्डर देन योर चैलेंज। तो कम एंड लेट्स fight with this challenge by treating it as your friend. Let's start this segment. यहां पे लिखा हुआ है answer the following questions after rearranging the following sentences into a coherent paragraph. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले 8 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक। उनको पढ़ लीजिए, उनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए और उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपको दे देना है, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, विद हर एंडोर्समेंट मिस्टर बिडन एंजॉयज unequivocal support across the spectrum of Democratic Party heavyweights, including former President Barack Obama. Sentence number 2. The Russian counterpart cannot win without paying heed to undecided and independent voters, especially due to growing tensions of the region. Sentence number 3. Support of Mr. Sanders is especially critical to the Biden campaign. Sentence number 4. While the then nominee, Miss Clinton, went on to win over 65 million votes in the presidential election, her nomination campaign was hobbled by a long season of bickering with Mr. Sanders. Sentence number 5. These groups also backed Mr. Sanders in 2016 when he spoke of reining in the excesses of Wall Street, cancelling student debt, and a Green New Deal emphasizing renewable and clean energy over traditional reliance on fossil fuels. Now, coming to the sentence number 6. It says, Hillary Clinton was endorsed a presumptive Democratic nominee for the 2020 election, former Vice President Joe Biden. Sentence number 7. In that regard, Mr. Biden has already surpassed Ms. Clinton in securing the support of the most important voices in the Democratic pantheon. And sentence number 8 is, young votes of color and a variety of other cohorts were and possibly still are vocal supporters of Mr. Sanders and his democratic socialist policy agenda for middle class. ठीक है, ये है आपके सेंटेंसेस। अब चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडरिंग सेंटेंस 6 as the first sentence of the rearranged paragraph, then which among the following fails to become the part of the coherent paragraph? देखो, ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा पैराग्राफ में सेंटेंस कौन सा है जो कि सेंटेंस 6 से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एक पैराग्राफ की शुरुआत ही है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस होगा स्टेटमेंट नंबर 4 यानी डी सेंटेंस, ठीक है।
तो आंसर इसका हो जाएगा डी सेंटेंस। इस चीज को भी आप देख लीजिएगा, कौन सा सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि पैराग्राफ की शुरुआत है, तो इसको आप लिख देंगे पैराग्राफ की शुरुआत प्लस जो सेंटेंस है जिसको बोला गया है सेंटेंस नंबर 6 उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। समझ गए? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन हुआ, कंसिडरिंग स्टेटमेंट एफ एज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द रीअरेंज्ड पैराग्राफ, विच सेंटेंस कम्स जस्ट बिफोर द लास्ट सेंटेंस। अगर हम एफ को फर्स्ट सेंटेंस मानते हैं, सेंटेंस 6 को फर्स्ट सेंटेंस मानते हैं, तो आपको यह बताना है कि लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा, लास्ट सेंटेंस के जस्ट पहले कौन सा सेंटेंस आता है, आपको यहां पे ये बताना है। तो भाई देखिए, अब सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस देखो इस तरह से होगा, बी को हटा दो, बी क्योंकि एकदम रिलेटेड नहीं है पैराग्राफ से, ठीक है, वो इनकोहेरेंट है। तो सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा, एफ ए सी एच ई डी जी। तो लास्ट सेंटेंस के जस्ट पहले कौन सा सेंटेंस आएगा? वेरी गुड, सेंटेंस नंबर डी। ठीक है, नाउ अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स विच वन ऑफ देम इज फॉर्म्ड विथ 2 कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट आफ्टर द रीअरेंजमेंट। अच्छा, यहां पे ये कह रहा है कि जोड़े जोड़े में ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं इनमें से जो कि एक के बाद एक करेक्ट सीक्वेंसिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, जैसा हमने सीक्वेंस आपको बताया, FACHEDG। ठीक है, मान लो कि हमने आपको ऑप्शन में CH दे दिया, तो CH ऐसे सेंटेंस हैं जो अरेंज्ड हैं प्रॉपरली। ठीक है, C के बाद H ही आता है, उसके बाद कोई सेंटेंस आएगा ना, तो इस तरह से आपको देखना है कौन से 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जोड़ा है CA, ऑप्शन बी का जोड़ा देखिए BF, ऑप्शन सी जोड़ा है B फॉर बॉल, ऑप्शन डी ऐसे जोड़ा है D फॉर डेल्टा, ऑप्शन CF। बताइए, वेरी गुड, E और D सीक्वेंस में लगे हुए हैं, है कि नहीं? 5वें 6ठे सेंटेंस हैं, है कि नहीं? चलिए नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंसिडरिंग द स्टेटमेंट एफ एज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द रीअरेंज्ड पैराग्राफ, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ एक्सक्लूडिंग द इनकोहेरेंट वन। देखो साफ साफ ये बोल रहा है, आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है कोहेरेंट पैराग्राफ का, और उस वाले सेंटेंस को छोड़ देना जो कि पैराग्राफ से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। वैसे एक सेंटेंस है, कौन सा है बताइए आप? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सेकेंड सेंटेंस जो बी वाला है वो बिल्कुल भी अरेंज नहीं है। ठीक है, रिलेटेड भी नहीं है। सीक्वेंस होगा FACHEDG, ये करेक्ट सीक्वेंस है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग स्टेटमेंट F as the first sentence of the rearranged paragraph, which should be the 4th sentence after rearrangement। 4th सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? अरे वेरी गुड, सेंटेंस नंबर H। देखा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि चुनौती से बड़े आप हैं। तो देखिए, आप इतनी कठिन चुनौती से आसानी से जीत गए, है ना? तो हम और क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे और ऐसे ही और जीत हासिल करते चले जाएंगे। फिर एग्जाम में नतीजा क्या होगा वो तो आप जानते ही हैं, है ना? आपको सीट जरूर मिलेगी, ये मेरी दुआ है आप सभी के साथ। तो दोस्तों, हम ये सेगमेंट इसी बात के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे। बताएं क्या?
वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिएगा, पहली बात। और इस सेगमेंट को उन लोगों तक जरूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।